Good morning, students. So we are on chapter 1, computer languages. In this, we already discussed about a program, how language is used, what is the use of language in computer. So there are some generations, I told you about it. First generation, second generation and third generation. The first generation language is called machine language. In this machine language, it works on zeros and one forms. Zero means off and one means on state. Okay, so it is the only language that a computer understand. I told you before, computer understand only machine language. So here machine language has an advantage of very high speed and low memory utilization. However, understanding the learning machine language is a tough and time consuming process. ये जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है इसमें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट द डिबग प्रोग्राम. इसमें जो है हम सिंपल सा बात करें तो हमें प्रोग्राम राइट करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और प्रोग्राम की जो एरर्स होती हैं उनको डिबग करना, यानी जो भी हम गलतियां करते हैं उनको रिमूव करने में भी काफ़ी परेशानी होती थी मशीन लैंग्वेज में. ओके, उसके बाद इसको जो है मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में रखा गया और इसे लो लेवल लैंग्वेज के नाम से ही जाना जाता है. उसके बाद असेंबली लैंग्वेज मार्केट में आई. सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो थी असेंबली लैंग्वेज थी. इसमें आपके निमोनिक कोड्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था. सो ज़ीरोज़ एंड वन के प्लेस पे क्या होता था, जो है कुछ कोड्स या फिर आपके जो है सिंबल्स का यूज़ करते थे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया था कि अगर आपको ऐड लिखना है तो आप मशीन लैंग्वेज में 0010 बाइनरी लैंग्वेज में लिखते थे मशीन लैंग्वेज में, पर इसमें हम सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स थे जिन्हें हम निमोनिक कोड्स कहते हैं वो यूज़ कर सकते थे. तो लो लेवल लैंग्वेज ही थी ये भी, क्योंकि ये भी मशीन डिपेंडेंट थी, इसलिए इसको भी लो लेवल लैंग्वेज ही कहा गया. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में हमने देखा. हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज को प्रॉम्प्ट करके प्रोग्रामर्स क्या कर सकता है, इजीली प्रोग्राम राइट कर सकता है हाई लेवल लैंग्वेज में. और इसमें जो है सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. So owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use different computer languages. A large number of people started writing computer program using the third generation language. So these are also known as high level language. और high level language के कुछ examples यहाँ पर दिए हुए हैं. बेसिक सी, C++, जावा, ये सब जो हैं इसके high level के examples. Now we will start fourth generation language. तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इन द सेंस, देखिए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी इसे बोला जाता है. अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोस्ट एडवांस देन द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स. अब जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन से एडवांस होगी. सो इन दिस लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इट इज़ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यानी वो मान लीजिए लो लेवल हाई लेवल जो है उनका कॉम्बिनेशन से बनाई गई है. तो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है. अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सी यू शुड मेमोराइज दिस फीचर्स बाय योर सेल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फीचर्स आपको सबके याद होने चाहिए कि भाई फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या थे, सेकंड जनरेशन में क्या फीचर्स थे, थर्ड जनरेशन में क्या फीचर्स थे, फोर्थ. तो वेरी हाई स्पीड हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उसके क्या फीचर्स हैं. तो इसके फीचर्स, सबसे फर्स्ट फीचर जो है हाईली यूज़र फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है, हाईली यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आराम से जो यूज़र है इसको कर सकते हैं. सब कुछ इसमें जो है इजी रहता है. ओके, और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने आपको बताया था कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो आपकी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, कई ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते.
तो जो फोर्थ जनरेशन वाला जो आपका लैंग्वेज है, इसमें क्या हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल जाएगा। विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, फेडोरा हो, या फिर आपका विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो, है ना, विंडोज़ 7 हो, तो विंडोज़ XP हो, सब पे जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो आपका रन कर जाता है। सो हाईली यूज़र फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये इंडिपेंडेंट है, आराम से काम कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली है। सेकंड फीचर्स जो है वो है वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत हाई स्पीड में काम हो जाता है। तो डिज़ाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, और इसको जो डिज़ाइन किया गया था वो इसलिए किया गया कि इससे क्या हो, प्रोग्रामिंग एफर्ट्स को रिड्यूस कर दिया जाए। जितनी मेहनत होती थी प्रोग्रामिंग करने में, उसमें थोड़ी इसमें कम होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट फीचर्स, मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। बहुत कम एफर्ट्स लगते थे यूज़र के किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। आपकी इसमें फीचर्स जो एफर्ट्स हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, यानी बहुत कम मेहनत से आप इसमें कर सकते हैं। डिज़ाइन टू रिड्यूस टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ईजिली आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में रिड्यूस हो जाता है टाइम इसमें, और जो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी रिड्यूस है, यानी ज़्यादा कोई अलग से एक्स्ट्रा पे नहीं करना रहता है इसमें। So in 4GL, the users has to specify only the required output they want, while the computer determines the sequence of instructions that will accomplish those results. Fourth generation language includes PHP, Ruby Rails, Python, Perl, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस। So fourth generation language are most advanced than the third generation language. They have some important features. First one is highly user friendly and independent of any operating system. Very high speed of execution. Easily डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, बहुत ही रिड्यूस टाइम हो जाता है कम टाइम में, एंड मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं यूज़र के। ईजिली प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, और इसको जो डिज़ाइन किया गया वो रिड्यूस टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोग्रामिंग मार्केट में लॉन्च हुआ। एग्जांपल्स में आप लिखेंगे PHP, रूबी, पाइथन, पर्ल। नेक्स्ट आ जाइए आप फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज पे, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज बोला जाता है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज और 5GL कंसिस्ट ऑफ विजुअल टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम। इसमें आपके विजुअल टूल्स आ जाते हैं, लाइक आप देखते हैं कि हम MS Paint में विजुअल टूल्स होते हैं हमारे लेफ़्ट कॉर्नर पर, कि हम उसमें से ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, पेंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी टाइप से आपकी जो लैंग्वेजेस है इसमें भी विजुअल टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ हमारे प्रोग्रामिंग में ऐड कर सकते हैं। So these languages are used to develop programs for the field of artificial intelligence and artificial neural networks. Some examples of fifth generation languages are Mercury, OPS5 and Prolog. ये इनके नाम है, फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, Mercury, OPS5 एंड Prolog। विजुअल टूल्स डेवलप करने के लिए इसमें अवेलेबल होते हैं। प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए इस प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। सो हियर सम लेट्स नो मोर अबाउट इट। सो सिंटैक्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम राइट करते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है, उनकी सिंटैक्स बोला जाता है उन्हें। तो सिंटैक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम उस प्रॉपर सिंटैक्स में आप प्रोग्रामिंग कोड राइट करते हैं। अगर आपका सिंटैक्स सही नहीं होता है तो आप ये मान लीजिए कि प्रोग्राम आपको एरर देता है, सिंटैक्स एरर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए, इंग्लिश में हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है ना, कि भाई
टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नेम है, फिर आपका जो है जिस टाइप से हम उसको पोर्शन होते हैं, जैसे नोटिस लिखेंगे या आप कोई लेटर राइट करेंगे तो उसका फॉर्मेशन होता है हर चीज़ का। तो वही सिंटेक्स प्रोग्रामिंग का भी उसी टाइप से होता है कि आपको कोई प्रोग्राम राइट करना है तो आपको प्रॉपर सिंटेक्स में ही उसका कोड जो है लिखना रहेगा। अब यहाँ पर कुछ रिकैप बोल सकते हैं, इसको एक टेबल दिया हुआ है लैंग्वेज, सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं? यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा, मशीन डिपेंडेंट, द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। नेक्स्ट, असेंबली यूजेस निमोनिक कोड्स और सिंबल्स, मशीन डिपेंडेंट है, हैज़ टू बी कन्वर्टेड मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। हाई लेवल लैंग्वेज 4GL एंड 5GL, यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड 5th जनरेशन लैंग्वेज। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एक बार रिकैप करिए, टेबल को मेमोराइज़ करें, नोटबुक में राइट करना है आपको ये टेबल। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती थी एंड लैंग्वेज जो मशीन असेंबली हाई लेवल 4GL एंड 5GL, यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड 5GL 5th जनरेशन लैंग्वेज। देखिए हाई लेवल में क्या हो रहा है? यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मशीन इंडिपेंडेंट है, और क्या हो रहा है? हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। अब ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स जो वर्ड आ रहा है ना, ये थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा आपको, है ना, पर हम इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इट, सो डोंट वरी फॉर दैट। 4GL यानी मशीन इंडिपेंडेंट है, मिनिमल यूजर स्किल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, ओके। And 5GL used to develop artificial intelligence program, machine independent and easy to learn। तो बहुत ही सिंपल एंड इजी चैप्टर है, अगर आप इजी समझेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कुछ भी इसमें इतना टिपिकल नहीं है जो हमारे समझ में ना आए। कंप्यूटर लैंग्वेज पूरे चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है ये, कि हमें लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड व्हेन विल यू कम नेक्स्ट क्लास ना, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th। So here we can see generations in languages of generation we have completed. So generations of computer languages now almost complete। अब इसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, मेमोराइज करना है, ओके। इसमें जो है 3rd जनरेशन से आपकी हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट होती है। 1st और 2nd जनरेशन लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, है ना। 3rd और 4th हाई लेवल और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। एंड जो 5th जनरेशन है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ना। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए उन्हीं के फील्ड में ये लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें विजुअल टूल्स होते हैं जो हम प्रोग्राम बनाने में यूज़ करते हैं। सिंटेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज के नेम्स हैं, बहुत पुरानी लैंग्वेजेज है। Fortran was one of the earliest computer language. It was designed for scientists and engineers। जो Fortran लैंग्वेज का डिज़ाइन किया गया था वो आपके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए किया गया था। और एक कोबोल लैंग्वेज बनाई गई थी। ये कोबोल लैंग्वेज जो थी ये आपके बिजनेस यूज़र्स के लिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ये कोबोल लैंग्वेज बनाई गई थी। तो ये जो फोर्ट्रान थी वो आपकी थी फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। जो फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी आपकी? फॉर्मूला ट्रांजैक्शन, ओके। फॉर्मूला ट्रांजैक्शन जो लैंग्वेज बनाई गई वो आपके साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए बनाई गई थी। सो फॉर्मूला ट्रांसलेशन और जो कोबोल थी वो आपकी बनाई गई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसको हम बोल सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। तो इसको आप अच्छे से एक बार कर लें और इसकी जो फुल फॉर्म्स हैं ये भी लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। फोर्ट्रान, फॉर्मूला
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इतना ही याद कर लीजिए आज के लिए, दैट इज़ इनफ। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स ये रहते हैं आपके, कोई डाउट्स रहते हैं तो आप अच्छे से मुझसे पूछ लेंगे बाद में। तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन हियर, ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जनरेशन्स क्या होती हैं, कितनी जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स, उसकी डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस। सेकंड जनरेशन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, एग्जांपल्स, है ना। ये आपकी जो है हाई लेवल, वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो फोर्थ जनरेशन, उसके फीचर्स, एग्जांपल्स, उसके सभी नेम्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर कुछ फीचर्स की सिंटेक्स दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। टुमारो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट ट्रांसलेटर्स, और ये चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लें। जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे, लेडी एडा लवलेस मैथमेटिशियन थी, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी हैं। सॉफ्टवेयर जो था वो नाम इन्होंने दिया जॉन डब्ल्यू टुके इन 1958। ये लिंकर आपको बताया था। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से आप मेमोराइज़ कर लें।